एस्ट्रोलॉजी ना एक बहुत पुराना, एक बहुत गहरा विज्ञान है और ये विज्ञान है। जैसे विज्ञान में क्या होता है कि हम किसी एक टॉपिक पे लेके उसको रिसर्च करते रहते हैं, चाहे किसी ने उसको प्रूव भी कर दिया है, फिर भी उसके नए खोज चलती रहती है कि शायद इससे भी आगे कुछ हो, इससे भी बियॉन्ड कुछ हो। तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ इसी तरह का है, जो बहुत हज़ारों साल पहले कुछ सूत्र बनाए गए, अब शायद इस कलयुग में वो काम ना करें, वो बिल्कुल ही डिफरेंट उल्टी प्रेडिक्शंस होनी शुरू हो जाए। तो हम इस चैनल में ना इसी तरह की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि क्या जो सूत्र जनरली जो हमारे वेदों में, पुराणों में लिखे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, क्या वो सूत्र आज की डेट में भी उतनी ही ज़्यादा लागू होते हैं, या अब हम उनको ट्विस्ट करके या आज के काल के हिसाब से उनको बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपका रुझान या आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है तो इट मीन्स आपको ये गॉड गिफ्ट है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप खुद अपनी कुंडली देखिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी कुंडली में क्या है, क्योंकि शुरुआत ना हर कोई अपने से ही करता है। हर कोई जानना चाहता है कि मेरी कुंडली में क्या है, मेरे भविष्य में क्या है, या मैं ऐसा क्या करने आया हूँ जो मुझे आगे और अच्छा बना सकता है या मुझे आगे इवॉल्व कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये मान के चलिए। अब जानते हैं कि कुंडली की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो जब आप कुंडली बनाना शुरू करें तो जो 4 चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके आधार पे ये सारी कुंडली बनती है। पहला है नाम, दूसरा है डेट ऑफ बर्थ, तीसरा है टाइम ऑफ बर्थ और चौथा है प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपका नाम हटा दें, चलिए नाम कुछ भी हो सकता है XYZ, पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, अगर आपकी टाइम ऑफ बर्थ गलत है और अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ गलत है, तो आपकी पूरी कुंडली गलत बनेगी। क्योंकि डेट गलत होएगी, आपकी पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। टाइम गलत होगा तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ प्लैनेट एक नक्षत्र से निकल के दूसरे नक्षत्र में आ रहे होते हैं, तो उस टाइम में भी 5 मिनट का भी जो असर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपकी कुंडली में 5 मिनट का भी हेरा फेरी है या चेंज है तो आपकी कुंडली गलत बनेगी। और प्लेस ऑफ बर्थ इसलिए सही होना चाहिए कि अगर ये गलत हुआ तो जो आपका प्लेस का लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो गलत हो जाएगा, फिर भी आपकी कुंडली गलत बनेगी। तो ये चारों चीज़ें ना सही होनी चाहिए, उसी के आधार पर आप कुंडली बनाएंगे। तो पहले क्या हुआ करता था कि लोग पूरा मैथमेटिकली गणना करके, पूरे गणित के हिसाब से ना इस कुंडली को बनाया करते थे। और अब तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, इतने सारे ऐप्स हो गए जो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ठीक ही कुंडली बनाते हैं। तो अब हमें उतनी गणना करने की, उतनी मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा ऐप लेके उस पर ये हम चारों चीज़ें डाल देंगे तो जिसकी भी हम कुंडली बना रहे हैं ना, वो कुंडली पूरी आ जाएगी। तो पहला तो यही है कि ये चारों चीज़ें ना बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आपकी पूरी प्रेडिक्शन सही होगी। नहीं तो बेस ही अगर ख़राब होगा तो आपकी बिल्डिंग यानी आपकी जो प्रेडिक्शंस है ना, वो सारी ख़राब हो जाएंगी। तो ये तो था मेरा आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप मेरे साथ आगे और जुड़े रहना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में बातें करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इसे उन सबके साथ शेयर कीजिए जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है। तो अब मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।